Hello, dear student. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, है ना? और पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ाया था 2 और 4 का, है ना? 2, 4, 6, 8, 16, 32 इन सारी चीज़ों को बताया था कि लास्ट के 2, 4, 6 ऐसे इसी तरह से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो हमारा व्यवस्था वैसे ही निकलता है। उसके बाद में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी थोड़ा बताया था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की चीज़ों को बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं। उसी में मैंने पावर और इंडिसेस वाला ये स्टार्ट ही किया था कि थोड़ी लाइट की इशू हो गई थी जिसकी वजह से मुझे फिर से बताना पड़ रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि ये जो पावर सर्ट्स और इंडिसेस है हमारा जो क्लास है इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टीज क्या है और इसके पहला देखेंगे हम। ये पहला जो हमारा दिया है इसको समझने का कोशिश करें। अगर इस तरह दिया रहता है आपके एग्जाम्पल में, ये एग्जाम के सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमेशा एक नंबर आता है आपका, हमेशा ही एक नंबर आता है, इससे क्वेश्चन फंसता ही है हमेशा। और ध्यान ये रखना है कि जो ये ए दिया है हमारा, इसकी वैल्यू कभी भी हमारा 0 नहीं होनी चाहिए, है ना? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ लिखा भी है आपका, तो स्टार बना के आप नोट डाउन कर लेंगे कि 0 क्या है, कभी 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया भी है ए नॉट ग्रेटर देन 0 या नॉट क्वालिफाई ऐसा बोलते हैं। तो जब a के पावर m इस तरह दिया रहेगा, ध्यान देंगे अब कि a के पावर अगर इस तरह m दिया है, इस तरह m दिया है और a के पावर n दिया है, तो हमें इस ऑपरेशन का ध्यान रखना रहेगा, इस सिंबल का ध्यान रखना रहेगा। यही मेन है हमारा, है ना? यही मेन है, इस सिंबल का हम ध्यान रखेंगे कि करना क्या है। तो a के पावर m है, हमारा a के पावर n है, ये दोनों तो हमारे समान है। अब m प्लस n हो जाता है, क्या हो जाता है? m प्लस n हो जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि a की वैल्यू अगर 5 है और इधर भी a की वैल्यू 5 है, तो ये 5 5 तो हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो पावर्स लगे हैं, जो पावर लगा हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट दिया है। 5 के ऊपर ये 8 दिया है, इसकी पावर अलग है। इस 5 के ऊपर 3 दिया है, इसकी पावर अलग है। तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 8 प्लस 3 हो जाएगा जब, तो यहाँ क्या होगा, 5 के पावर 11 हो जाएगा। क्या होगा? 5 के पावर 11 हो जाएगा। तो ये आपका पहला हो गया, है ना? ये आपका पहला हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टीज है, इसके शायद 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम एक एक करके जानेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि पहला प्रॉपर्टीज जो हमारा है, a के पावर m और a के पावर n, बीच में आपका मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है। तो हम क्या करेंगे, a के पावर m प्लस 1 n कर लेंगे, है ना? अब अगर पावर अलग अलग दिया है और सेम दिया है तो और अच्छी बात है, तब भी ऐड होगा, अलग दिया रहेगा तब भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा। अब दूसरे प्रॉपर्टीज में हमारा क्या दिया है कि a के पावर m, है ना, a के पावर m और a के पावर n। अब हम क्या करेंगे, a हमारा दोनों तो ये सेम है ना, पावर बटे में भी है, तो a और m माइनस n, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमने देखा ऊपर की मल्टीप्लाई था तो हमने ऐड किया, और जब हमारा डिवाइड में रहेगा, ऐसा बटे में दिया रहेगा, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि एग्जाम्पल हमारा दिया है कि 5 के पावर 4 और 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 3 ये दिया है। तो हम इसको घटाएंगे, हम बेस ले लेंगे 5 और 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1। ये हमारा दो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हुआ। हम तीसरा देखेंगे कि तीसरे प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है। तीसरे प्रॉपर्टीज में हमारा होगा कि a के पावर m और उसके पावर n दिया है, कि इसके पावर भी m है और इसके पावर भी n दिया है, मतलब पावर के ऊपर पावर दिया है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमारा मल्टीप्लाई में दिया रहता है तो हम ऐड करते हैं, डिवाइड में दिया रहता है तो हम उसको माइनस करते हैं, और यहाँ पे देखो पावर के ऊपर पावर दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। हम एग्जाम्पल के रूल से समझेंगे कि जब 5 के पावर 3 दिया है यहाँ पे और इसके ऊपर भी पावर दिया है, तो क्या करेंगे, करना हमें यह है कि जो ये ऊपर के दोनों पावर दिए रहते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारा कितना आएगा, आ जाएगा ये 5 के पावर 12, कितना आएगा, 5 के पावर 12, और यही आपका आंसर। अब हम अगला प्रॉपर्टीज देखेंगे।
जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे। ये तो इसके ऊपर दिया था, बटे के ऊपर पावर दिया था, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि पावर के ऊपर पावर और एक ही ब्रैकेट के अंदर है। ये पावर के ऊपर पावर भी है और एक ही ब्रैकेट के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे प्रॉपर्टीज में इस तरह का सिचुएशन दिया है तो n टाइम्स बार, यहाँ पे m टाइम्स दिया है तो m को n टाइम्स में लिखना है। दिया है ना m के पावर n, तो a m गुड़े m गुड़े m गुड़े डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं, n टाइम्स तक जाता है, ये n टाइम्स तक जाता है। तो कोई एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल को देखिए। जैसे दिया है कि 3 के पावर 4, 4 के पावर 5। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 4 को हम 5 बार लिखेंगे। क्या करना है, 4 को 5 बार हमें लिखना रहता है, 5 टाइम्स तक। तो 3 के पावर 4, 4, 4, 4, 4 कितनी बार है, 5 बार है, 5 बार है, तो ये 5 टाइम्स तक होगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे ले लो कि 5 है और इसके ऊपर 2 दिया है और 2 के ऊपर 8 दिया है, इस तरह दिया है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 है ना, और 2 को 8 टाइम तक लिखेंगे। कितनी टाइम तक, 8 टाइम तक लिखेंगे। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 फिर मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 कितने हुए, ये हो गए 4 और एक और रहेगा, यहाँ टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसके 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए, इसके 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुए। अब अगला देखेंगे, अगला हमारा है, अगला प्रॉपर्टीज हमारा है पांचवा प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे, कह रहा है कि a के पावर m मल्टीप्ले है ना, मल्टीपल होगा b के पावर m। अब a b का गुणा हो जाएगा और पावर ऊपर चल जाएगा, क्योंकि पावर हमारा सेम है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है, पावर सेम है तो पावर ऊपर हो जाएगा और ए बी का मल्टीपल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि ए बी के पावर m यहाँ दिया है, ए बी के पावर m दिया है, तो हम 2 गुणे 3 करेंगे, है ना, और फिर 3 गुणे 3 कर लेंगे। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, या देख लीजिए इस तरह से भी। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेंगे जो हमारे पिछले प्रॉपर्टीज में था, है ना, जो हमारे पिछले प्रॉपर्टीज में था कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, इसको कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं। फिर हो गया आपका कि ए बी में 2 है और 3 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी a इक्वल 2 मान लो और b इक्वल मानते हैं 3। तो हम मानेंगे कि ए बी के पावर m है ना, ए बी के पावर m, और इसमें 2 मल्टीपल 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3, तो 2 के पावर 3 होगा। और यहाँ पे एक x मान लो, m ने x मानो, ये x, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 x, तो हमारा हो जाएगा ये कि 3x बराबर 6 और x बराबर आ जाएगा 6/3, हमारा आंसर आएगा 2। तो इसी तरह से हम निकालते हैं। हमारे प्रॉपर्टीज हो गए कंप्लीट, हमारे प्रॉपर्टीज क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आप कोई भी बुक मैथ की लेंगे और उसमें से पावर इंडिसेस को क्या करेंगे, खोजेंगे चैप्टर, और उसमें से जो जितने प्रॉपर्टीज मैंने बताए हैं, मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताए हैं, इस 5 प्रॉपर्टीज को आप सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे। अब देखना ये है कि आएगा ये कैसे, जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा, है ना, आपको स्क्वायर एंड क्यूब, ये दोनों चीजें अगर आपको याद हैं तभी ये चीजें आपसे सॉल्व होंगी, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वरना आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये आपसे सॉल्व नहीं होंगी ये चीजें, है ना। तो स्क्वायर में आपसे क्या करेंगे, 2 से 30 तक का, 2 से 30 तक का स्क्वायर एंड क्यूब रूट, है ना, स्क्वायर एंड क्यूब, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। अब स्क्वायर क्या होता है ये भी देख लो, जैसे 2 के पावर 2 हो गया तो 4 हो गया, है ना, फिर 2 के पावर 3 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा, 8 होगा। ये आपका स्क्वायर कहलाता है, ये आपका स्क्वायर, और ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ये आपका 8 है। तो ये सारी चीजें हो गई। आज की क्लास में यहीं तक, आपका नंबर सिस्टम हो गया क्लोज।
अब हम एक बढ़िया सा क्लास करेंगे, है ना, क्वेश्चन सेशन का, और देखते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।